काव्या क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोगों ने जूलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व किए थे। चैप्टर का नाम शायद आपको पता हो, टूल्स फॉर स्टडी टैक्सोनॉमी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जूलॉजी का सेकंड चैप्टर। जैसा कि आप लोगों को शो हो रहा होगा, सेकंड चैप्टर का नाम है किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम के क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते ही हो मोनेरा क्या होता है। मोनेरा को आप लोग जानते हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। ये लिखा हुआ है विटेकर। तो विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने जितने भी इस संसार में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था। कौन कौन से? पहला किंगडम उन्होंने मोनेरा, दूसरा किंगडम उन्होंने प्रोटिस्टा और तीसरा जो किंगडम था प्रोटिस्टा के बाद तीसरा किंगडम है फंजाई और चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। तो 5 किंगडम जो है बनाए थे इन्होंने, संपूर्ण जितने भी ऑर्गेनिज्म इस संसार में प्रेजेंट हैं उनके। तो आप लोग जानते ही हो मोनेरा जो किंगडम है, मोनेरा में केवल प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिनमें अल्प विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। अकेंद्रीय जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो मोनेरा आप लोग समझ गए होंगे। मोनेरा में कौन से आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। आज हम लोग मोनेरा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें ये बड़ा चैप्टर है, कम से कम 20 क्लासेस जो हैं 20 वीडियो इसके बनाने पड़ेंगे, तब इसके क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि इसमें 500 या 600 क्वेश्चन हैं। तो इसलिए जो है कंटिन्यू इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, मोनेरा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज फाइलम बाय जर्मन नेचुरलिस्ट। तो किस जर्मन नेचुरलिस्ट द्वारा फाइलम मोनेरा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? तो मोनेरा को सबसे पहले फाइलम कहा गया था। किसने कहा? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले मोनेरा किंगडम ना कहकर मोनेरा को क्या कहा? फाइलम कहा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन। विटेकर्स का क्लासिफिकेशन बताया था। 5 किंगडम है, इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो, यूनिसेलुलर हो या प्रोकैरियोट्स हो, इनको किस में रखा गया है? तो किस में रखा है? मोनेरा में रखा है। अच्छा, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर रखे गए हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में कौन से रखे गए हैं? यूकैरियोटिक रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम वुड यू इंक्लूड आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आर्किया जानते ही हो आप लोग, बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म ये भी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो ये सभी किस में रखे गए हैं? प्रोकैरियोट्स में, मतलब मोनेरा में। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। मोनेरा में कौन बिलोंग करता है? तो आप लोग जानते हो ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई जो है ये बैक्टीरिया है, ये मोनेरा में रखा गया क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंटली बैक्टीरिया आर इंक्लूड इन। मतलब इस समय बैक्टीरिया को किस में रखा गया है? तो किस में रखा गया? मोनेरा में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोनेरंस कंप्राइज। मोनेरंस में पाया जाता है कौन कौन?
मतलब मोनेरन्स कहलाते हैं। कौन कौन से कहलाते हैं? बैक्टीरिया, साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक्टिनोमाइसिटीज़ मतलब फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, वो किस में आते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज़ में। तो तीनों बैक्टीरिया के ही समूह हैं, तो ये सब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। सभी किस में रखे गए? मोनेरन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स, किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, मीजोकैरियोट्स ओनली। तो आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोट्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट है, स्पायरुलाइना बिलोंग्स टू किंगडम, स्पायरुलाइना कौन से किंगडम में बिलोंग करता है? तो स्पायरुलाइना क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया जितने हैं वो किस में रखे गए? मोनेरा में। तो स्पायरुलाइना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनिज्म है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसका यूज फूड के रूप में भी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रोटीन और विटामिन्स अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। आप लोग सर्च कर लेना स्पायरुलिना के बारे में, स्पायरुलिना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाबा रामदेव भी इसकी टैबलेट बेचते हैं, गोलियां बना बना के बेचते हैं स्पायरुलाइना की। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट मोनेरन, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरन नहीं है? तो आप लोग जानते ही हैं ये तीनों क्लास। अच्छा, माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया के तरह होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं PPLO बोलते हैं। ये सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेल पाई जाती है, मतलब ये सेल लेवल पर सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं PPLO, जिन्हें बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी किस में रखे गए हैं? मोनेरा में। तो बैक्टीरिया भी हो गए, माइकोप्लाज्मा भी हो गए, और आर्की बैक्टीरिया भी हो गए। तो कौन सा नहीं है मोनेरन? स्लाइम मोल्ड्स नहीं है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। ठीक है, फंजाई को रखा गया अलग किंगडम में। नेक्स्ट है, द किंगडम मोनेरा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स, इसको 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है किंगडम मोनेरा को। और किसने किया है? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किसने किया था? कार्ल वीज ने किया था। किसको? किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में, मतलब 2 भागों में डिवाइड किया। आर्किया मतलब पुराने बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो नए बैक्टीरिया हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर करेक्टराइज्ड बाई, प्रोकैरियोटिक सेल्स के लक्षण हैं। तो कौन से लक्षण हैं? आप लोग जानते ही हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप जो है नहीं पाया जाता है, ये तो सही है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, ये गलत है। एब्सेंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्योंकि DNA पाया जाता है तो क्रोमेटिन मटेरियल DNA ही होता है। प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, इसमें डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम होता है, जिसे जो गोल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर DNA होता है, वही क्रोमोसोम बनाता है, वो भी डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। मतलब न्यूक्लियस का जो एनवलप है, या हम बोलते हैं केंद्रक कला, जो है नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम में क्या पाया जाता है? देखो, जितने भी फ्लैजेलम होते हैं यूकैरियोटिक के, उसमें क्या होता है? माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। और कैसे लगे होते हैं? 9:2 पैटर्न में लगे होते हैं यूकैरियोट। 2 होते हैं अंदर, और किनारे किनारे 9 होते हैं। इस प्रकार से 9 होंगे। तो कितने माइक्रोफाइब्रिल होते हैं? 11 होते हैं। ये किस में होते हैं? यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम में क्या होता है? केवल हेलिकली अरेंज्ड, मतलब एक दूसरे से लिपटे हुए, इस प्रकार से हेलिकली अरेंज्ड क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यही अंतर होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, विच वन इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, निम्नलिखित में से क्या प्रोकैरियोट में पाया जाता है? क्या पाया जाता है?
न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस नहीं पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ एबसेंट इन प्रोकैरियोट्स। निम्नलिखित में से क्या प्रोकैरियोट्स में एबसेंट होता है? तो न्यूक्लियर एनवलप भी एबसेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, गोल्जी एपरेटस भी, तो सभी जो हैं एबसेंट होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, सत्य न्यूक्लियस नहीं है, वो क्या कहलाएगा? वो सभी कहलाएगा, क्योंकि बैक्टीरियम ही हैं सभी, ये साइनोबैक्टीरिया हैं वो, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी लोग जानते ही होंगे। इन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम्स आर, राइबोसोम्स कैसे होते हैं? 80S प्रकार, वो 70S प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी सब यूनिट से बने होते हैं? 50S और प्लस 30S से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो 70S वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज़। तो पहली बात तो सर्कुलर होता है, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए इसमें, लीनियर वाले दोनों गलत हो गए। अब 2 ही बचे, बी और सी। तो सर्कुलर और डी हिस्टोन पाया जाता है? नहीं पाया जाता। हिस्टोन कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स, तो ये डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स पोजेसेस, प्रोकैरियोट में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज़ प्रोकैरियोट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट है? तो आप लोग जानते हो नॉस्टॉक, आपने नाम सुना होगा। ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और ये किस में आता है? प्रोकैरियोट में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ प्रोकैरियोटिक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखते ही हो। विच वन इज़ प्रोकैरियोटिक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? तो ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया ये भी एक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी जो है किस में आती है? प्रोकैरियोटिक में आती है। बाकी सब क्या हैं? ये बाकी सब एल्गी हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी है, और ये कौन सी है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज़ प्रोकैरियोटिक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट है? तो कौन सा है? ई कोलाई यही है, ये बैक्टीरिया है। बाकी ये प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है। ये क्या है? ईस्ट है। ईस्ट क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन द एब्सेंस ऑफ, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से डिफर होते हैं क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? डीएनए अनुपस्थित होता है, डीएनए तो पाया जाता है। बेसिक प्रोटीन्स और हिस्टोन्स, यही दोनों एब्सेंट होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिस्टोन्स भी नहीं पाई जाती हैं, बेसिक प्रोटीन्स होती हैं वो भी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई, प्रोकैरियोट्स में का करेक्टर होता है, कौन सा होता है? एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये तो सही है। इसमें एब्सेंट होता है, मतलब कोशिका के अंदर कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, मतलब कोई भी इस प्रकार से बंद ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम्स, ये भी सही हो गया। तीसरा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये भी सही। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज़ नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स इन, किसमें? प्रोकैरियोट्स में डीएनए में हिस्टोन नहीं पाया जाती है। कौन सी? नॉन हिस्टोन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन ए किंगडम, जानते ही हो, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोकैरियोट्स क्रोमेटोफोर्स आर, क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? कलर
ये जैसे क्लोरोफिल है, ये भी कलर है, तो क्रोमेटोफोर का काम क्या, क्लोरोफिल का काम क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का हो गया। तो क्रोमेटोफोर्स का काम भी क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। और ये कहाँ पाए जाते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो गया। और कहाँ में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है एम्स का क्वेश्चन है, बहुत धाकड़ क्वेश्चन है ये। एसर्शन और रीजन पर आधारित है। तो एसर्शन कहलाता है ए जब होगा जब दोनों करेक्ट होंगे। एसर्शन भी करेक्ट है, बोथ आर ट्रू मतलब दोनों सही हैं, विद रीजन बीइंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और जो रीजन है वो एसर्शन की करेक्ट व्याख्या करता है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा, बट बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट, दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो बी सही हो जाएगा। सी वाला कौन सा है, एसर्शन ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, एसर्शन और एसर्शन सही है और रीजन गलत है, और दोनों रॉन्ग हैं, तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है इसमें। ठीक है। तो एसर्शन दिया हुआ है इसमें, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ई कोलाई एंड अदर प्रोकैरियोट्स। एसर्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्यों, सत्य न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें, ई कोलाई में एब्सेंट होता है, और अदर प्रोकैरियोट्स में भी सत्य न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो एसर्शन तो सही है। अब इसका रीजन देख लें, रीजन सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। एन अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब बिना विभेदित, अनऑर्गेनाइज्ड जिसमें मतलब व्यवस्थित नहीं होता है सही से, फाइब्रिलर न्यूक्लियस विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, ये भी सही है। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कैसा होता है, उसमें कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। आप लोग जानते ही हो, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला सही हो जाएगा इसमें। ठीक, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। मतलब एसर्शन रीजन दोनों सही हैं, और जो है रीजन जो है एसर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी अपरेटस डज नॉट अकर इन, गोल्जी अपरेटस नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसा है, ये है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला डिफर इन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजेला डिफर होते हैं किसमें, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफ़र होते हैं। ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि एक में कैसे माइक्रोट्यूबुल हेलिकल प्रोटीन के बने होते हैं, दूसरे में माइक्रोट्यूबुल कैसे होते हैं, हेलिकल नहीं होते हैं, 11 पाए जाते हैं। तो सी और डी तो सही है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो सी डी में देख लें, मूवमेंट और फंक्शन दोनों का काम तो समान होता है, काम क्या है दोनों का, लोकोमोशन करना, तो ये भी जो है कैसा है, फंक्शन। तो कौन सा सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट दोनों के अलग होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है वो राउंड राउंड इस प्रकार घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है वो इस प्रकार से ऊपर नीचे घूमता है, ऊपर नीचे जाएगा और ऊपर आएगा। तो दोनों की मूवमेंट अलग होती है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर करेक्टराइज्ड बाई, ये तो सभी लोग जानते हैं, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अगला, इन प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, क्रेब्स साइकिल अकर्स इन, तो साइटोप्लाज्म में होती है क्रेब्स साइकिल, जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, ये किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो ए सही है हमारा, क्योंकि वैसे यूकैरियोटिक में क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पर, मैट्रिक्स में, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट
तो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो माइकोप्लाज्मा पर आधारित हैं, जिन्हें हम PPLO बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पहला है, द नेम माइकोप्लाज्मा वाज फर्स्ट गिवन यूज्ड बाई, किसने यूज किया था, AB फ्रैंक ने यूज़ किया था माइक्रोप्लाज्मा नाम। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा वर डिस्कवर्ड बाई, किसने, नोकॉर्ड एंड रॉक्स ने डिस्कवर किया था माइकोप्लाज्मा को। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ, डिवीजन और रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्मा। वैसे सबसे छोटे वायरस हो गए, लेकिन वायरस में डिवीजन, ग्रोथ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैक्सॉन, एक मतलब टैक्सा दिया हुआ है, हैविंग साइटोप्लाज्म, DNA, RNA बट नो सेल वॉल, उसे क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। क्योंकि माइकोप्लाज्मा में साइटोप्लाज्म भी होता है, DNA भी होता है, RNA भी होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा हो गया। बाकी इन दोनों में क्या होता है, सेल वॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज अमॉन्ग प्लांट्स, माइकोप्लाज्मा ही सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में डिजीज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया D। तो आज हम लोगों ने 37 क्वेश्चन किंगडम मोनेरा के किए हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है, कल हम लोग इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो है लगभग 20 पार्ट में ये हो पाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए हर तरह के क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, एक दिन में 4-4 या 5-5। आप लोगों को क्या करना है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे जो है निश्चित ही मदद मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग अपनी थ्योरी कवर करते रहें, जो भी नोट्स हो, नहीं नोट्स होंगे आपके पास तो नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल है काव्या क्लासेस SPN नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना है। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, जिसको आप क्लिक करके एक बार में ही आप उसको कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट सर्च कर लेना काव्या क्लासेस SPN, तब भी आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर रही है चैनल, अगर आपने नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर संख्या अनसब्सक्राइब वालों की है, सब्सक्राइब लोग कम कर रहे हैं। और बाकी अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर देना, कुछ नहीं जाता है आपका। और इसी प्रकार से हम जोश के साथ जो है लगे रहेंगे तैयारी करने में, क्योंकि इस बार जो है जितनी वैकेंसी आई हैं इतनी भविष्य में कभी नहीं आएंगी, ये भी निश्चित बात है। तो डट जाओ पूरी क्षमता के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।